वाईफाई गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं पोल रिजल्ट की। पिछली क्लास में जो पोल रिजल्ट था उसको एक बार देख लेते हैं कैसा था। तो पिछली क्लास में ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन हमने किया था। उस एक सवाल के उत्तर जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे, बहुत से बच्चे थे पिछली क्लास में, एक तो बहुत से बच्चे आए थे, है ना, और जिन्होंने आंसर दिया वो भी बहुत से बच्चे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं शिवानी, अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, प्रीति, मोनिका, रितिका, पूजा, अंकित, मुस्कान, पार्वती, प्रियंका, अमन, खुशबू, आयशा, मनीषा, देवेंद्र कुमार जी के नाम से जो है, और सतीश, शिवानी, वंदना, शुभम, सुरुचि, अंशिका, नेहा, आंचल एंड अर्पिता, सुहानी, प्रीति, प्रिंस, उसके बाद प्राची, चमन, अंजलि और प्रीतम। ठीक है, तो ये सेम रिजल्ट मैंने आपको आपके ग्रुप में भी भेजा है, वहां से भी देख सकते हो अपना अपना नाम कितना कैसा आपका स्कोर है। और ये था उन सभी बच्चों का नाम जिन्होंने अच्छे से मतलब अपने पिछले सवाल का जवाब सही दिया था। लेकिन बाकी बच्चों ने भी पोल में आंसर किया, कोशिश की आंसर देने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसलिए सभी बच्चों को वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं अभी इस आज की क्लास को शुरू। तो आज की क्लास को पिछली क्लास से जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वही आज की क्लास में भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक पदी से बहुपद को गुणा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इसको सीखिएगा। जिस बच्चे ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था वो भी बिल्कुल ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो आपको भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो माइनस का पी लिखा गया है ये ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है, और ये जो चीज लिखी है ये पूरी की पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखी है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो और अच्छे से समझो, क्योंकि इसके बाद सीधे पोल में क्वेश्चन आने वाला है। फिर मत कहना कि अरे हमें तो आपने बताया नहीं था, तो मैं बता रही हूँ, तो अभी अच्छे से सुन लो। ठीक है, यहाँ पे माइनस का पी है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर है पी क्यू जमा 6p की घात 2 माइनस का पी आर। तो जब किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो समझ जाना कि वो आपस में गुणा करते हैं। तो माइनस का पी जो है वो गुणा करेगा किसके साथ? तो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि माइनस पी और इस ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये गुणा होने वाले। अब गुणा करने का एक तरीका होता है। गुणा करने का तरीका कहता है कि देखो, अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर है और बाकी चीजें जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो चीज बाहर लिखी है वो बारी बारी से अंदर सभी के साथ गुणा करेगी। क्या करेगी? तो बारी बारी से सभी के साथ अंदर गुणा करेगी। कौन? तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है वो अंदर जाएगी और सभी के साथ क्या करके आएगी? गुणा करके आएगी। तो गुणा करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पी लिखा, मैंने पी से अंदर बारी बारी गुणा करवानी है। लेकिन जो मेरा पी है बच्चों वो कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जमा का है कि माइनस का है? माइनस का। माइनस का। तो अगर मैंने पी यहाँ पे लिख रखा है तो मुझे बताओ ये ठीक है कि यहाँ पे माइनस का निशान लगाना चाहिए? मैम माइनस का निशान। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई माइनस वाली चीज बाहर लिखी हुई है उससे आप अगर अंदर वाली चीजों को गुणा करवा रहे हो तो वह भाई उसके साथ माइनस का निशान रखो। माइनस का पी क्या करेगा? माइनस का पी पी और क्यू के साथ मतलब इसके साथ गुणा करेगा। ठीक है, इसने इसके साथ गुणा कर ली, मैंने लिख दिया। अब ये चीज आगे वाली चीज के साथ गुणा करने वाली है, मतलब मैं यहाँ पे फिर से पी लिखने वाली हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे ये वाला पी लिखा, तो इनके बीच में साइन कौन सा आएगा? जमा का या माइनस का? मैम माइनस का। मैम बिल्कुल माइनस का, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला पी लिखा है, इस पी के पास माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। पी ने पी क्यू से तो गुणा कर ली थी, अब ये माइनस का पी क्या करेगा? 6p की घात 2 के साथ गुणा करेगा। ठीक है, अब मुझे फिर से यहाँ पे इस p को ही लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे p लिखूंगी तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। अब माइनस का p गुणा करने वाला है इसके साथ, पी आर के साथ। पी आर के पास खुद कौन सा चिन्ह है? मैम माइनस का। माइनस का। मैम तो माइनस का पी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का पी आर लिखेंगे। चलो, किस किस को ये लाइन समझ आई? वाई टाइप करो, जिसको डाउट है पूछो, क्योंकि पोल में
सेम माइनस वाला क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, फिर मत बोलना कि हमने ध्यान नहीं दिया। समझ आया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ आया तो माइक ऑन करके बोलो कि फिर से बताओ। एक बार और बता दो। ठीक है, एक बार और देखते हैं। पहले इसको ऐसे देखो ना, और फिर इसको मैं फिर से शुरू से बताऊंगी, ठीक है। देखो, माइनस के पी को पी क्यू के साथ गुणा करानी थी, तो मैंने लिखा माइनस का पी और इसकी गुणा करवा दी पी क्यू के साथ, क्योंकि ये रूल होता है, रूल ऐसा कहता है कि बाहर जो चीज लिखी है वो अंदर जाके गुणा करेगी। तो माइनस के पी ने पी क्यू के साथ गुणा की, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ये माइनस का पी 6p² के साथ गुणा करेगा जाके, तो मैंने लिख दिया माइनस पी गुणा 6p², ठीक है। फिर माइनस का ही पी माइनस के पी आर के साथ भी गुणा करेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस का पी गुणा माइनस का पी आर। अब इसको बिल्कुल डिटेल में फिर से देखते हैं। ये माइनस का पी था, मैंने यहाँ पे माइनस का पी लिखा। इसने क्या करना है, अंदर जाके इसके साथ गुणा करनी है, तो मैंने गुणा का निशान लगाया और साथ में पी क्यू लिख दिया। अब मुझे फिर से ये p यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अभी इस माइनस के p ने इसके साथ गुणा की है, अब ये माइनस का p अगले वाले के साथ भी गुणा करेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस का p, क्योंकि इसने करनी है गुणा, तो माइनस का p आगे वाले के साथ गुणा करने जा रहा है, तो माइनस p गुणा का निशान 6p²। अब फिर से यही माइनस का p आगे जाकर के इसके साथ भी गुणा करेगा, तो फिर से लिख दिया माइनस का p गुणा का निशान पी आर, ठीक है, माइनस का पी आर, क्योंकि पी आर खुद माइनस का है, तो इसके साथ इसका चिन्ह लगाना ही लगाना होगा। माइनस पी गुणा पी क्यू माइनस पी गुणा 6p² माइनस पी गुणा माइनस का पी आर, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो p को जब पी क्यू के साथ गुणा की, p ने p से गुणा कर दी। हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था कि कैसे गुणा की जाती है। तो p ने जब p के साथ गुणा कर दी, तो ये बन गया p², साथ में q ऐसे का ऐसा। साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। माइनस मैम। इसकी गुणा करके बताओ मुझे क्या उत्तर आया। फटाफट से मैम कुछ भी बताओ, पर बताओ, सही बताओ, गलत बताओ, पर आंसर बताओ। मैम -6p³ बिल्कुल करेक्ट है भाई। p को जब 6p² से गुणा करेंगे, तो 6 कम 6, p ने जब p² से गुणा किया, p² से गुणा किया, तो वो p³ में बदल जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर संख्याएं सेम हो और वो गुणा कर रही हो, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया -6p³। हाँ, पहले इसको कंप्लीट करूंगी फिर रिपीट करूंगी, अभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट करके फिर से रिपीट करूंगी। अब इसको गुणा करो, माइनस p को माइनस के pr से गुणा करो, क्या आएगा, प्लस का p²। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फिर से करते हैं, आखिरी बार, फिर सीधा क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो फिर से सुन लो जिसको भी अभी तक समझ नहीं आया। माइनस p ब्रैकेट के बाहर लिखा है और ये चीजें ब्रैकेट के अंदर लिखी है। माइनस का p पहले पी क्यू के साथ गुणा करेगा, तो लिख लीजिए माइनस का p गुणा का निशान पी क्यू। फिर यही माइनस का p आगे 6p² के साथ गुणा करेगा, तो माइनस का p गुणा 6p²। फिर यही माइनस का p जो है वो क्या करेगा, माइनस के पी आर के साथ गुणा करेगा, तो लिख दिया माइनस का p गुणा का निशान माइनस पी आर, ठीक है। चलो, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब गुणा करनी, गुणा तो सिंपल होती है, p ने p से गुणा की, p² बन गया, q अकेला रह गया, माइनस का निशान ऐसे कैसा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसको गुणा किया तो ये आ गया 6p³, क्योंकि p यहाँ पे गुणा कर रहा था, p², यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो ये बन जाएगा 6p³ माइनस का। अब इसको गुणा करो, p की गुणा pr में की, p की गुणा pr के साथ की, तो ये बन गया p², r ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। सॉरी, प्लस आएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बस इतना ही था इसमें। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है। माइक ऑफ करो, अभी किसका माइक ऑन है माइक ऑफ रख दो। माइनस का 10x है, इसको गुणा करवाओ 3 माइनस 2y के साथ, ठीक है। माइनस का 10x है, उसकी गुणा करानी है आपने इसके साथ। अब ध्यान दो, अभी पहले मेरी पूरी बात सुनो। यहां पर माइनस का 10x है, तो साइन की भी साइन से गुणा करनी है, संख्या की संख्या से गुणा करनी है, चर की चर से गुणा करनी है। तो माइनस के 10x को पहले 3 से गुणा करो, फिर इसी माइनस के 10x को माइनस के 2y से गुणा करो, ठीक है। मैंने आपको बहुत बड़ा यहाँ पे हिंट दे दिया, अच्छे से करना। पहले इस माइनस के 10x को माइनस के 10x को जमा के 3 से गुणा करो, फिर इसी माइनस के 10x को माइनस के 2y से गुणा करो, और जो भी आपका आंसर आया है वो पोल में जाके दे दो, ठीक है। सॉरी, डन मैम। डन मैम। हाँ, साइन देख लेना कैसे कैसे आने चाहिए। डन मैम। ओके, गुणा अच्छे से करना, साइन अच्छे से देखना। वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश करते रहो। जो भी आंसर आ रहा है, जैसा भी आंसर आ रहा है, डन मैम। पोल में दो, ठीक Done, है, ma'am. ठीक है। ओके भाई, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा, बाईस बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, वेल डन। और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करते रहो। मैं नहीं कहती कि सही आंसर ही लेके आओ, सही गलत कुछ भी, पर प्रैक्टिस करो। अपने आप अपने हाथों से पेन कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है, गलतियां आपकी सुधारी जाएंगी, ठीक है। गलतियां सुधरेंगी तो आप में इंप्रूवमेंट होगी, सुधार होगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो भी। क्लास में अभी मेरे पास 33 स्टूडेंट्स हैं, 33 बच्चे हैं, और 33 में से जो है 29 बच्चों ने, वाह, 29 बच्चों ने आंसर भी कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 29, 30, 31, 32, 33, बस इतने कम बच्चे रहते हैं, तो फटाफट से 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, सिर्फ 3 ही बच्चे रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अभी कर रही हूं मैं 10 सेकेंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। Done मैम। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो एंड हो चुका है। रिजल्ट आप बच्चों पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो, और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। सबसे पहले माइनस के 10x को 3 से गुणा करो। तो अगर आपको शॉर्टकट में नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रही हूँ, माइनस का 10x गुणा में 3, ठीक है। माइनस का 10x, इसको हमने क्या करना है, गुणा करना है किससे, तो भाई 3 से, तो ऐसे लिख दिया। फिर दोबारा से माइनस का 10x लिखना है, तो माइनस का 10x लिखो, और इसकी गुणा अब किसके साथ करवानी है, तो माइनस के ही 2y के साथ। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2y। अब गुणा करा, ठीक है, अब इसको गुणा कराते हैं। तो 10 ने जब 3 के साथ गुणा की, ये बन गया 30 x का x, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का निशान ही आएगा। इनको गुणा करो, 10 दूनी होता है 20, एक्स वाई के साथ एक्स वाई, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। तो मेरा तो ये आया है ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी का भी, आई थिंक बहुत से बच्चों का ऑप्शन नंबर बी ही आया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, और बाकी सभी गलत है, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, अभी भी किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछो। सबको क्लियर है? तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी कि करना क्या क्या है, फिर आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए
इस क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूं, ये भी माइनस वाला क्वेश्चन है, तो साइन का ध्यान आपको यहां पर भी रखना है। सबसे पहले लिखा है -2 और उसके साथ लिखा है m, ठीक है। उसके बाद अगला ब्रैकेट शुरू हो गया जिसके अंदर लिखा है -3m, ठीक है, 3 के साथ m है, जमा का 6n, 6 के साथ n है, और माइनस का l, ठीक है, y के साथ l है। इसको एक मत समझना, ये l है। फिर से वही चीज रिपीट करूंगी। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। पहले इस -2m को -3m के साथ गुणा करो, माइनस की गुणा माइनस में भी करवानी है, 3 की गुणा 2 में, m की गुणा m में। फिर -2m को 6n के साथ गुणा करो, ठीक है, अच्छे से गुणा करना, m n और 2 और 6 माइनस का है वो। और फिर -2m को -y l के साथ गुणा करो, एक उत्तर आएगा आपकी नोटबुक पे, उसको मैच करो। साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस की बहुत यहाँ पे वो है, खिचड़ी पकी हुई है, ध्यान रखना कब प्लस लगाना कब माइनस लगाना। जो भी आंसर आता है बोल में दे दो, पर ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना आंसर निकाल लो, देखो ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो फिर से सॉल्व करो, तब तक सॉल्व करो जब तक ऑप्शन से मैच ना करे। डन मैम। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। -2m, -3m, -2m, जमा का 6n, -2m, माइनस का ही yl, अच्छे से कर लेना गुणा, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा पोल में दे देना। डन मैम। डन मैम। ओके, तो भाई क्लास को थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो। क्लास को थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, ठीक है। बहुत लेट हो गए हैं आप, कुछ बच्चे बहुत लेट हो गए हैं, इतना लेट नहीं होना है ना। देखो आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया, आधा टॉपिक तो मिस हो गया। 27 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, क्लास में मेरे पास 36 बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, -2m को -3m से गुणा करो, फिर -2m को जमा के 6n के साथ गुणा करो, फिर -2m को माइनस के ही yl के साथ गुणा करो। गुणा भी आपको इसमें आनी चाहिए, संख्याओं की गुणा, चरों की गुणा और साइन चिन्हों की गुणा आनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपको किसी एक चीज में डाउट है तो फिर डाउट रह जाएगा। और क्योंकि आपके सेट एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं तो प्लीज हर एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, बहुत जरूरी होते हैं सेट एग्जाम। सेट एग्जाम से आपकी असेसमेंट बनेगी और आपको फिर नंबर मिलेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि अभी किसी का आंसर मुझे आता दिख नहीं रहा। 28 बच्चों ने आंसर किया, फिर एक ब्रेक लग गई, तो ब्रेक क्यों लगी भाई? है कोई जो इसका आंसर देना चाहते हैं अभी, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके यस बोलो। यस कोई मैम। नहीं तो फिर बढ़ते। अच्छा प्रीति है, ओके। 51 तक मैं वेट करूंगी, 51 52 तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करो, सभी कोशिश करो। 31 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जिसमें से प्रीति सॉल्व कर रही है, तो 4 बच्चों का कोई पता नहीं है कि वो सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 8:52 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को।
ठीक है, तो भी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, और अपना आंसर आप देख सकते हो चैट में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल साधारण सा सवाल था ये। इसमें हमने क्या करना था, माइनस का 2m लिखा है तो माइनस का 2m आप भी लिखो, और माइनस के 2m 2m की गुणा माइनस के 3m के साथ करा दो। करा दी। उसके बाद फिर से माइनस का 2m लिखेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी गुणा करानी है, तो माइनस के 2m की गुणा 6n के साथ करा दो। 6n के पास कोई निशान तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर दोबारा से लिखेंगे माइनस का ही 2m, क्योंकि अब हमने इसकी गुणा करानी है YL के साथ, जो कि खुद माइनस का है। YL कैसा था, खुद ही माइनस का था। चलिए तो अब इसको गुणा करते हैं। 3 में गुणा किया 2 का तो 3 दूनी 6, m में गुणा किया m का तो m का स्क्वायर, और माइनस में गुणा की माइनस की तो जमा, तो 6m स्क्वायर जमा का आया। 6 दूनी होता है 12, 12 के साथ m भी आएगा, n भी आएगा, और माइनस का निशान, और इसको गुणा करो 2myl, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गुणा नहीं हो सकता। 2 एकम 2, MYL ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि ये गुणा नहीं हो सकती, ये अलग अलग है ना, तो इनको गुणा तो हम कर नहीं सकते। और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे जमा का निशान आएगा। तो 6m स्क्वायर माइनस 12m जमा 2myl, ये हमारा आंसर है, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए में ही है ना। हाँ तो ये हमारा राइट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चों ने दिया था, लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत भी किया है। तो अभी जिनका गलत है उनको कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे इससे भी लंबे सवाल आएंगे। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। अभी जो हम, मैम फिर से समझाना। ओके ध्यान से सुनना, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है और कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है और उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, तो वो आपस में पहली चीज गुणा करते हैं। अब गुणा करने का भी एक रूल है, एक तरीका है, एक नियम है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसका हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो वो रूल ये कहता है कि पहले माइनस का 2m इसके साथ गुणा करेगा, फिर माइनस का 2m इसके साथ गुणा करेगा, फिर माइनस का 2m इसके साथ गुणा करेगा। मतलब बाहर लिखी गई संख्या बारी बारी से सभी के साथ गुणा करेगी। तो 2m लिखा था तो माइनस का 2m लिख दिया, गुणा का निशान, माइनस का 3m लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा माइनस का 3m, क्योंकि 3m माइनस का था और इसको हमने गुणा करना था। उसके बाद 3m माइनस का ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ माइनस का ही है। ठीक है, अब हमने इसको तो गुणा कर लिया, अब हमने इसको इसके साथ गुणा करना है, तो लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, माइनस का 2m गुणा 6n। 6n जमा का है तो निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद फिर से माइनस का 2m लिखेंगे और ये गुणा करेगा YL के साथ। YL माइनस का है तो माइनस का निशान लगा दो। ये हमने इसको भी लिखा, अभी गुणा नहीं किया, अभी हमने इसको सिर्फ लिखा। ठीक है, अब गुणा करेंगे। तो जिसने भी पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, प्लीज बच्चों पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करो, क्योंकि गुणा कैसे करते हैं, जमा कैसे करते हैं, सब कुछ हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। इसलिए जो है वो बहुत से आंसर सही आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है, तो आप भी सभी अगर ज्वाइन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख लिया करो, इससे ये पता लगता है कि पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, m को m से गुणा किया m की घात में, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम जमा का ही रहने देंगे। उसके बाद इसको गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, 12 के साथ m, m के साथ n, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दिया। 2m की गुणा YL के साथ करो तो ये बन गया 2myl, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे जमा का निशान आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आया था, और ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणन को, कि द्विपदी से कैसे बहुपद को गुणा करते हैं। तो ये थोड़े से लंबे सवाल होंगे, लेकिन इनको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उस तरीके को अगर आप सीखोगे तो आपको ये भी अच्छे से आ जाएंगे।
चलिए ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बिल्कुल अच्छे से देखना, जिन्होंने अच्छे से अभी भी नहीं सीखा तो एक और मौका है आपके पास अच्छे से सीखने के लिए। सवाल हमें यहाँ पे दे रखा है x जमा 2y और अगले ब्रैकेट में है z जमा 3y। ठीक है, पहले ब्रैकेट में x जमा 2y, अगले ब्रैकेट में z जमा 3y। अब कह रहे हैं कि भाई इसको गुणा करके बताओ, तो इसको भी गुणा करने का एक तरीका है, उस तरीके से चलोगे तो ही उत्तर सही आएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे तो नहीं आएगा। तो वो तरीका कहता है कि दो ब्रैकेट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में गुणा हो रहे होंगे। अब इनको गुणा करने का तरीका कहता है कि आपके पहले ब्रैकेट में जो सबसे पहले चीज लिखी गई है वो दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगी। पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, पहली चीज दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरी तरह से गुणा करेगी। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया करो, ऐसे हवा में नहीं करना, लिख लिया करो। जैसे ये x पहले लिखा था, पहले ब्रैकेट की पहली चीज है, इसकी गुणा इसके साथ करानी है तो लिखो, पहले लिखा x, गुणा का निशान इसके साथ गुणा करवानी है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उतार दो, z जमा 3y। ठीक है, z जमा 3y। अब इसकी गुणा तो इससे करा दी, अब जो बाद में चीज लिखी गई है जो कि जमा का 2y है, इसके साथ भी यही करो, इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट से करा दो। हमने कहा ठीक है, तो लिखना पड़ेगा जमा का निशान साथ में 2y, x की गुणा इसके साथ कराई है तो 2y की गुणा भी कराओ, तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया। बताओ ये समझ आया यहाँ तक, ये क्लियर है? सिर्फ इतना। बर्फी समझाना मैम। ठीक है, मैम एक बार और बताना। ध्यान से सुना करो भाई। हाँ, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। ठीक है, दो ब्रैकेट को गुणा करना था, कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट की पहली चीज, ठीक है, पहले ब्रैकेट में पहले कौन लिखा है, x लिखा है, तो x को उठाओ, x की गुणा दूसरे ब्रैकेट से करवाओ। क्लियर हुआ? पहले ब्रैकेट की पहली चीज x उठाओ, x की गुणा दूसरे ब्रैकेट से कराओ, तो x मैंने लिख दिया x मैंने लिख दिया यहाँ पर। x के बाद गुणा का निशान लगाएंगे और अपना पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद इसके साथ तो इसकी गुणा करा दी, आगे जो 2y बैठा है इसके साथ भी यही होगा, 2y के साथ भी इस पूरे की गुणा कराओ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जमा का 2y और इसके साथ भी क्या करेंगे, तो इसकी भी गुणा कराएंगे, किसके साथ, तो अपने दूसरे ब्रैकेट मतलब z जमा 3y के साथ। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब यहां से आगे तो आपने अभी किया, यहां से आगे तो आपने जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें किया ही था, इसलिए मैंने कहा था कि पिछले क्वेश्चन को अच्छे से सीखो, आगे वही काम आएगा। अब x की गुणा z के साथ करानी है, क्योंकि अभी अभी हम सीख के आए कि अगर इस तरीके के सवाल होते हैं। अच्छा, आपने सॉल्व भी कर दिया है, वेरी गुड, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया शाबाश। x की गुणा पहले z से कराएंगे, x की गुणा z से कराई, जमा का निशान फिर से x लिखो और x की गुणा 3y के साथ कराओ। मैं कुछ नहीं कर रही, x की गुणा z से, x की गुणा 3y से, ये मैंने बस लिखा। x गुणा z, जमा का निशान क्यों आया, क्योंकि x के पास जमा का निशान है तो यहाँ पे जमा का निशान ही आएगा। ठीक है, लिख दिया। जमा का निशान 2y की गुणा z के साथ करानी है तो 2y गुणा z जमा 2y गुणा 3y, क्योंकि रूल कहता है ना, अभी तो हम पीछे पढ़ के आए, दो सवाल किए हमने इस तरह के कि x पहले z से गुणा करेगा, 3y से गुणा करेगा, 2y पहले z से गुणा करेगा, फिर 3y से गुणा करेगा। तो अब इसकी गुणा कराते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। x को z से गुणा किया, xz आया, x को 3y से गुणा किया, 3xy आया, 2y को z से गुणा किया, 2yz आया, 2y को 3y से गुणा किया, 3 दूनी 6 y का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्या इसमें कोई समान पद है। समान पद भी हमने पढ़ा है, पिछली क्लासेस में सब कुछ पढ़ के आए हैं। बताओ समान पद है कोई यहाँ पे? कौन है, नाम बताओ उनके। हाँ, अगर है तो बताओ ना, नाम बताओ।
3y मैम। 3y? 3y किसके समान है? नहीं है मैम। नहीं है। यहाँ पे कोई समान पद नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा आंसर, इनका भी यही है और हमारा भी यही है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, आप करके बताओ। जमा वाला भी हमने सीखा, जमा वाला सवाल आप इसको करके बताओ। y जमा x, y जमा z जमा 1, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और जिसका भी सॉल्व हो जाता है वो मुझे अपनी नोटबुक दिखाना, कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाना। ठीक है, सॉल्व करो। जिसका भी सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में लिखा है y जमा x, दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है y जमा z जमा 1। तरीका क्या है, तरीका बता देती हूँ। पहले ये y गुणा करेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर ये x गुणा करेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तरीका बस यही है। अब इसको हल करो, मैं ढंग से लिख लेती हूँ। y के बाद था जमा का z, z के बाद था जमा का 1। चलिए अच्छा, अमन का हो चुका है, मुझे चेक करने दीजिए। कैमरा ऑफ हो गया बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। और भी किसी का अगर हुआ है? ओके, अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, कैमरा ऑफ कर दो। ओके नेहा, आपका मैं देख रही हूँ। अच्छा, नीरू देवी जी के नाम से जो है, पहले तो बेटा अपना नाम बताओ। मैम शुभम कुमार। शुभम, ओके शुभम, ठीक है। नेहा आपका ठीक है। शुभम आपका मैं देख रही हूँ। XZ y² लिखा, फिर XY, हाँ, फिर YZ, फिर से बताओ एक बार, मतलब उधर करके थोड़ा। YY आ गया, ठीक है। XY, YZ, XZ, X और Y, ठीक है, करेक्ट है। ओके, तो अभी प्रीति आपका देख रही हूँ और निकिता आपका देख रही हूँ, फिर सुरुचि आपका देखूंगी। प्रीति कैमरा ऑन करो बेटा। निकिता आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है, निकिता आपका करेक्ट है। सुरुचि कैमरा ऑन करो। आयशा, आयशा क्या, प्रीति आपका कैमरा ऑफ है। आयशा आपका मैं देख रही हूँ। नहीं प्रीति, ये बहुत मतलब ऐसा आंसर नहीं आएगा, लंबा सा आंसर आएगा। आपका आंसर दूर से बहुत छोटा दिख रहा है तो शायद थोड़ा सा गलत है। आयशा थोड़ा सा नीचे करो कैमरा, जहां पे आपने आंसर लिखा है वो दिखाओ सिर्फ। y² z गुणा XY, गुणा का निशान नहीं आए, नहीं ये तो गलत है, थोड़ा सा गलत है। मैम मैम हाँ आज बोलो। तो हम दूसरे बैच में अवंत की क्लास लगा रहे थे। क्यों? 2 मैसेज आए थे, 2 लिंक आए थे। कौन से वाले बैच से? ये तो पता नहीं मैम, लेकिन पोलिनोमियल सिखा रहे थे उसमें तो अभी तक एक पद और द्विपद ही सिखा रहे हैं। इस बैच के तो अच्छा 2-3 बच्चे और भी हैं उसमें। अच्छा, उसमें देखो ना, आपको जो है वो ग्रुप आया होगा, मतलब क्लास में लिंक आया था कि आप किसी और ग्रुप में एडिड हो? नो मैम, एक की ग्रुप में ऐड है मतलब जो। जिस ग्रुप में आप हो उसी में आया था ये लिंक? यस मैम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ग्रुप तो सभी में सही, लिंक तो, एक मिनट चेक करने दीजिए। नहीं, लिंक तो बेटा सभी में सही है। B10 में थे ना आप? यस मैम।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आ गए वापस, तो अभी यहाँ पे सीख लेते हैं। अच्छा, और सबकी नोटबुक हो गई? सुरुचि आपका मैं देख रही थी, तो आपका y क्यूब आपने लिखा, मतलब y की घात 3 लिखी है। 3 नहीं होगी, y की घात 2 होगी, ठीक है। तो चलिए, अभी जिन्होंने सॉल्व किया, वेरी गुड। मैम सेम था इसलिए प्लस। सेम नहीं था, सेम, चलो देखेंगे, ठीक है। मुझे पता लग गया आपकी गलती, अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो वही चीज, पहले ब्रैकेट की पहली चीज उठाई, y उठाया, y की गुणा करानी है दूसरे ब्रैकेट के साथ, दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ। तो हमने कहा ठीक है, y लिख दिया बाहर, और यहाँ पे लिखेंगे y जमा z जमा 1, मतलब इस y ने गुणा करा इसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे हम जमा का निशान लगा के x, क्योंकि अब x ने भी गुणा करना है, y ने तो गुणा कर दिया, अब x ने भी गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं गुणा। बेटा आपको क्लास लेफ्ट करनी है, आप कर सकते हो, हमारी तरफ से तो क्लास अभी चलेगी, ठीक है। रेगुलर जो स्टूडेंट है उन्हीं को समझ आएगा क्या हो रहा है, अगर बीच बीच में क्लास ज्वाइन करोगे तब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो y ने y के साथ गुणा की तो y की घात 2 आ गई, y ने z के साथ गुणा किया तो y z बन गया, y ने 1 के साथ गुणा किया तो y बन गया, x ने y के साथ गुणा किया तो x y बन गया, x ने z के साथ गुणा किया तो x z बन गया, x ने 1 के साथ गुणा किया तो x अकेला रह गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया था, ये हमारा पूरा का पूरा आंसर बन गया। अब देखो यहाँ पे हमने देखना था कि कोई समान पद है क्या, तो समान पद सिर्फ वही होते हैं जिनका चर भी सेम होता है और चर की घात भी सेम होती है। जैसे कि आप y स्क्वायर और y को आपस में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये समान पद नहीं है, ये y की घात 2 है, ये y बेचारा अकेला है ना। जो आपने लिखा y की घात 3, वो तब होता अगर y की घात 2 y के साथ गुणा कर रहा होता, तब आता y की घात 3, लेकिन ये तो जमा कर रहे थे, जमा और घटाव में ऐसा नहीं होता। समान पद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन असमान पद नहीं जुड़ते, जैसे y स्क्वायर और y को हम आपस में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। हाँ, सॉरी वाली कोई बात नहीं, कभी कभी हम भूल जाते हैं क्योंकि इतने सारे रूल्स होते हैं ना, गुणा के अलग, जमा के अलग, घटाव के अलग, तो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो ये थे जमा वाले क्वेश्चन। अब करते हैं थोड़ा सा लंबा सवाल, मतलब माइनस वाले क्वेश्चन, जिसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सवाल लिख लेती हूँ, ये है माइनस का 2a माइनस का b, और आगे लिखा है 2a जमा का y, ठीक है, 2a जमा का y। अब हमें पता है दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद है, मतलब इनको आपस में गुणा करना है। गुणा करने का तरीका भी हमें पता है कि हम पहले वाले ब्रैकेट में जो लिखा है उस -2a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कराएंगे, फिर हम माइनस के b की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कराएंगे, जो कि हवा में नहीं करना है, बकायदा लिख के करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2a और इसकी गुणा करवानी है पहले। डन है तो आप चैट में आंसर लिख सकते हो। इसकी गुणा करानी है 2a जमा y के साथ, किसकी? तो माइनस के 2a की, ठीक है। अब उसके बाद माइनस का b है। अच्छा, पहले अमन मुझे एक बात बताओ, आपका लेवल कौन सा है? आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 के हो? और माइनस b की गुणा हमने करानी है 2a जमा y के साथ, ठीक है। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछो। इसी क्लास में इसी क्लास में तो होना, बट एक बार कंफर्म कर देना अपना लेवल 1 है या 2 है, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लेवल 1 के लगते हो, पता नहीं क्यों। एकदम फटाफट आंसर किया। चलो, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं साइन वगैरह का, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब इसको गुणा करते हैं। माइनस का 2a था, तो ध्यान रखना कि साइन की भी गुणा करवानी है, ऐसा नहीं करना कि संख्या संख्या गुणा कर दी और साइन को भूल गए। तो माइनस के 2a ने जब 2a के साथ गुणा की तो ये बन गया 2 दूनी 4, a की घात में आ गया 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा? तो साइन आएगा बच्चों माइनस का, क्योंकि ये जमा का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। -4a स्क्वायर कब? जब हमने इसको इसके साथ गुणा की। अब हमने माइनस के ही 2a की गुणा करवानी है, किसके साथ? साइन में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा उसको ठीक करेंगे, ठीक है। माइनस के 2a को y के साथ गुणा करो तो ये आ जाएगा
2ay, क्योंकि गुणा करके बन गया 2ay और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, साइन की दिक्कत कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर एक के पास जमा का निशान, दूसरे के पास माइनस का निशान, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर दोनों ही माइनस के हैं तब वो जमा बन जाता है। ठीक है, अगर अलग अलग साइन हुए तो प्लस माइनस माइनस, अगर सेम साइन हुए माइनस माइनस हुआ तो प्लस। जैसे कि यहाँ देखो, माइनस का था 2a, जमा का था 2a। अब इस 2a के पास कोई साइन नहीं है ना, तो हम समझ गए कि ये प्लस का है, पॉजिटिव है, ये जमा का है। तो प्लस ने जब माइनस के साथ गुणा की तो प्लस माइनस माइनस बन गया, इसलिए आया यहाँ पे माइनस। ठीक उसी तरह आगे भी हुआ, 2a ने जब y के साथ गुणा की तो गुणा करके आ गया 2ay, पर साइन की बात करें तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद माइनस का b जब 2a के साथ गुणा करेगा तो गुणा करके आएगा 2ab, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस फिर से माइनस। और माइनस का b जब गुणा करेगा y के साथ, b ने जब गुणा किया y के साथ तो ये बन गया by, और b माइनस का y जमा का तो प्लस माइनस फिर से माइनस। ठीक है, अभी बताओ। ओके अमन, आपका ठीक था। और ये जो मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है साइन वगैरह की, ये कब ठीक होगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी आप प्रैक्टिस खुद से करोगे बच्चों, उतना ही आप इसको ठीक कर पाओगे। तो अभी एक माइनस वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और देखो कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, पहले आप इसको करो, फिर अपनी कॉपी मुझे दिखाओ। ठीक उसी तरह जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन करके कॉपी दिखाई, इसको भी सॉल्व करके अपनी नोटबुक मुझे दिखाओ। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे मैथ नहीं आता, सिंपल सी चीज है। मैं सबको कहती हूँ, अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो मैथ फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे, हमारी जो लाइव क्लास है उसको बस ऐसे बैठ के सुनोगे तब नहीं होगा। लेकिन अगर साथ साथ में जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी कॉपी पे लिखोगे तो पक्का आपको बहुत सी चीजें हैं जो समझ में आएंगी। ठीक है, तो सवाल है p माइनस 2pq माइनस pr जमा sq। रूल वही है, p पहले सभी के साथ गुणा करेगा, फिर माइनस का 2pq सभी के साथ गुणा करेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, और जिसका भी आंसर आता है वो अपना आंसर मुझे चैट में नहीं सॉरी कैमरा ऑन करके बता देना। डन है तो भाई कैमरा ऑन करके दिखा दो। ओके, बैक कैमरा ऑन करना। ओके शुभम आपका मैं देख रही हूँ, अमन आपका भी मैं देख रही हूँ। नहीं अमन, थोड़ा सा गलत है, 2p नहीं, अरे वो 5 नहीं है, वो s है। थोड़ा सा गलत है अमन, फिर से ट्राई करो। शुभम आपका मैं देख रही हूँ बट थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। 4 4 कहां से है बेटा, 4a² तो नहीं आएगा। अच्छा पहले तो ना फ्रंट कैमरा से अगर दिखा रहे हो तो नहीं होगा, बैक कैमरा ऑन करना पड़ेगा। बैक कैमरा ऑन करने के ऊपर देखो स्पीकर सा बना है, स्पीकर के साथ एक आंख जैसी बनी है, आंख ही बोल सकते हैं उसको, ऐसे ऊपर नीचे है और बीच में गोला है, उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, जिससे आप आसानी से दिखा पाओगे। हाँ अभी थोड़ा सा दूर करो फोन, क्योंकि पूरा आंसर नहीं दिख रहा। कहाँ पे लिखा है, नीचे ऊपर? नहीं, क्वेश्चन तो पी वाला है ना। मैम ये तो दिख नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अपने बैक कैमरा ऑन किया है कि फ्रंट कैमरा, पहले ये बताओ। मैम बैक कैमरा। मतलब पी तो मुझे कहीं भी नहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे दिख रहा है 4a²। पी वाला क्वेश्चन तो बेटा नहीं दिख रहा, कहाँ जैसे लिखा है? मैम ये क्वेश्चन
दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तो चैट में लिख लो। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वेरी गुड, तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके नेहा आपका मैं देख रही हूँ। टू पी क्यू स्क्वायर के बाद बताओ क्या लिखा है एंड में, नेहा एंड में सबसे इधर अंत में, जब जहां पे खत्म हुआ, हाँ करेक्ट है। ओके अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ, फिर अमन आपका मैं देखूंगी। अमन अभी आपका ठीक है, अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस, साइन तो ठीक है। और हाँ लास्ट वाली टर्म कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत खिचड़ी से पक गई है, बाकी सब सही था। ओके आयशा आपका मैं देख रही हूँ, तो टू पी स्क्वायर आर, टू पी स्क्वायर आर के साथ क्यू भी है, उसको मत भूलो, ठीक है, वो थोड़ा सा आपने गलत किया। टू पी क्यू स्क्वायर के साथ एस भी है, वो थोड़ा सा भूल गए, है ना, गुणा करके, उसको भी ठीक करो। और कोई जब अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो, सॉल्व करते हो तो भी नोटबुक दिखाया करो, तभी गलतियां आपकी पकड़ में आएंगी, तभी आप में गलतियां सुधरेंगी, ठीक है। ओके तो खुशबू आपका मैं देख रही हूँ, अयान एंड अल्फिया आपका भी बच्चों में देख रही हूँ। पी एस डी, डी नहीं है वो, क्यू है वो, पी एस क्यू। खुशबू आपका मैं देख रही हूँ, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कहाँ से आया, नहीं ये तो गलत है, होल स्क्वायर तो नहीं आएगा। हाँ अश्विनी एन के टर्म ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हुई हैं अभी भी, तो चलिए अभी इनको सुधारेंगे। यहाँ पे जिन बच्चों ने नहीं किया है या जिन बच्चों ने किया बट सही नहीं आया, तो मेरे साथ सीखना, ठीक है। चलो हाँ अभी चैट में लिख लो, अभी जो नोटबुक दिखा रहे हैं वो अभी चैट में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने P की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करवा देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा P, लगा दिया गुणा का निशान, और यहाँ पे लिखा माइनस का PR जमा का SQ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस वाले के साथ, मतलब सॉरी P के साथ, क्योंकि इसको हमने गुणा करना है, तो ये SQ। अब माइनस का 2PQ है, इसकी भी हमने गुणा करानी है, तो इसकी भी गुणा कराते हैं, किसके साथ, तो ब्रैकेट के साथ ही कराएंगे, तो गुणा का निशान लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया माइनस का PR जमा का SQ। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, ठीक है, मतलब जो आप साइन की अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको फिर से साइन के बारे में समझा देती हूँ। जब मैंने P लिखा तो मैंने कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि P मेरा जमा का था, P को जमा का ही रहने दिया, गुणा कर दिया इस पूरे के साथ। फिर मैंने यहाँ पे 2PQ लिखना था, क्योंकि अब इसकी बारी थी गुणा करने की, तो 2PQ लिख दिया, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए इससे पहले माइनस का निशान लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी हमने इसको जैसे लिखना था वैसे लिख दिया, अब तो बस गुणा करना है, जो कि काफी आसान है, ठीक है। P की गुणा जब PR से करोगे, P ने P से गुणा की, ये बन गया P की घात 2, R रह गया ऐसे का ऐसा, ये P जमा का है, PR माइनस का है, तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और P जब गुणा करेगा SQ के साथ, तो ये बन जाएगा PSQ, साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा जमा का, क्योंकि P भी जमा का है और SQ भी जमा का है, तो जमा का PS, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस के 2PQ को गुणा करना है माइनस के ही PR के साथ, तो पहले गुणा कर लिया करो, साइन बाद में देखा करो, ठीक है, गलती से भी यहाँ पे माइनस मत लगाना, पहले गुणा करना है फिर साइन लगाना है। तो इसकी जब गुणा की तो 2 एकम 2 ही रहा, P की गुणा P में की तो P की घात 2 आ गई, Q ऐसे का ऐसा रह गया और R भी ऐसे का ऐसा रह गया, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 2PQ ने जमा के SQ के साथ गुणा करनी है, तो 2 एकम 2, P ऐसे का ऐसा
एस ऐसे का ऐसा, क्यू ने क्यू के साथ गुणा किया तो ये बन गया क्यू की घात 2, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा फाइनल आंसर था जो आया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा माइनस पी आर स्क्वायर जमा पी एस क्यू जमा 2p स्क्वायर क्यू आर माइनस 2p एस क्यू स्क्वायर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत से आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीके को फॉलो करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे तो काफी आसान सवाल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला, फिर देखते हैं। टाइम बचा तो पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले n लिखा मैंने, n की गुणा मुझे करवानी है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, तो मैंने लिख दिया 2 माइनस का m जमा का 4n, ठीक है। अब उसके बाद है 3m, क्योंकि 3m माइनस का है तो मुझे माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। इसकी गुणा करेंगे हम 2 माइनस m जमा 4n के साथ। मतलब सिंपल सी बात है, पहले वाली चीज की गुणा पूरे ब्रैकेट से करो, दूसरे वाले के साथ भी सेम चीज करो, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। n की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2n, माइनस का निशान, n की गुणा m से करेंगे तो आ जाएगा nm, जमा का निशान, n की गुणा 4n से करेंगे तो आ जाएगा 4n की घात 2, माइनस के 3m की गुणा 2 से करो तो 3 दूनी 6m, 3m माइनस का है, 2 जमा का है, प्लस माइनस माइनस, 3m की गुणा m के साथ करो तो 3 एकम 3m की घात 2, 3m माइनस का, ये वाला m भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का 3m 4n के साथ गुणा करेगा तो 4 3 12, साथ में आ गया m और साथ में n और साथ में माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखो और अब बताओ कि क्या यहाँ पर कोई समान पद आपको नजर आ रहे हैं? मैम लेकिन मुझे तो आ रहे हैं। 12mn, और ये भी, इसको चाहे तो nm लिखो चाहे तो mn लिखो, है तो सेम ही ना। xy को xy लिखो या yx लिखो, होते तो सेम। यस मैम। तो ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है, तो इसको हल करेंगे, ठीक है। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस, तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ दो, mn कितना, माइनस 13 mn। बिल्कुल, 12 में एक 12 nm में एक और nm जोड़ दिया तो 13 nm बन गया, साइन माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान, तो यहाँ भी माइनस का निशान आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी पद एक दूसरे के समान नहीं है तो बाकी सभी के सभी पद ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बस जो समान पद थे उनको हमने सॉल्व करके लिख दिया। तो ये था इस क्वेश्चन में नई चीज कि अगर समान पद आपको नजर आते हैं तो उनको साथ में हल करना पड़ता है, जमा होते हैं तो जमा करो, घट रहे होते हैं तो घटा दिया करो, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि बहुत लंबे लंबे सवाल है तो अभी एक सवाल छोड़ देते हैं अगली क्लास के लिए, क्योंकि अगली क्लास में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बोल के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी क्लास को हम अभी एंड कर देते हैं। अभी भी क्लास में कोई डाउट है इन सवालों में तो क्लास में रुक के मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। इससे जुड़े हुए पोल के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।